Good morning to all students. Myself Vanna Thakur and today I am dealing with the topic vital sign, जिसमें सेकंड कंपोनेंट है हमारा पल्स। सबसे पहले डेफिनेशन, द पल्स इज अ वे ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यानी पल्स क्या होती है? वे मतलब एक रास्ता, मतलब जब आर्टरीज से जो ब्लड होता है, जब ब्लड क्या होता है उस रास्ते से जाता है, उस वे से जब जाता है तो उस टाइम पर जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में हमारा एक चैम्बर्स होता है जो जिसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है, कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होता है, उस कंडीशंस में जब हम लोग हैंड जो हमारा रेडियल आर्टरीज होती है, जब वहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमको एक बीट फील होगी, जिसे बोलते हैं हम लोग पल्स। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन से, द पल्स इज अ पाल्पेबल bounding of the blood flow noted by various point of the body where the artery passes over a bone। ये भी सेम वैसे ही, जब आर्टरीज से क्या होती है, बोन जो रहती है, बोन से के ऊपर पे हमारी आर्टरीज जाती है ना, तो उस आर्टरीज में क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लड का फ्लो होने के समय क्या होता है, वो जब हम लोग वहाँ पर पाल्पेट करते हैं तो वहाँ पर ब्लड का फ्लो हमको फील होता है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होता है। इसमें भी सेम वैसे ही बोला गया है कि द ब्लड इज पम्प्ड into the artery by the contractions of the left ventricles। ओके। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है। कॉन्ट्रैक्शंस कब होता है, जब ब्लड हमारा पंप करता है आर्टरीज पे, है ना। जब आर्टरीज के अंदर जब ब्लड होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, वो जब पंप करता है उस टाइम पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट के द्वारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होता है। जिस कंडीशंस में हमको पल्स फील होती है तो वो हमारा कहलाता है, सॉरी, जब हमको कुछ फील होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग पल्स। इसमें पर्पस होते हैं, जिसमें पहला पर्पस है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द हार्ट बीट ऑकर पर मिनट। ओके, मतलब हार्ट बीट हमारी कितने नंबर पे, कितने पर मिनट हमको बीट कर रही है, उसको हमको क्या करना है, निर्धारित करना है, ये डिटरमाइन करना। सेकेंड है टू पल्स हार्ट एबिलिटी डिलीवर ब्लड ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। ओके, हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उसमें हार्ट के अलावा भी और भी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें पूरी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी पल्स फील की जाती है। नेक्स्ट है द असेस द रिस्पॉन्स ऑफ द हार्ट कार्डियक मेडिकेशंस एंड एक्टिविटी वॉल्यूम एंड गट एक्शन। ये सभी का रिस्पॉन्स को देखने के लिए, यानी कार्डियक मेडिकेशन यदि प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम वो कैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, वहाँ पर ब्लड वॉल्यूम कैसा है, वहाँ पर गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही है कि नहीं, इस चीज़ को, इस सभी के रिस्पॉन्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। किसके थ्रू, पल्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी पेशेंट में किसी प्रकार के कोई रिस्क फैक्टर्स हो रहे हैं या किसी प्रकार का अल्ट्रेशंस तो नहीं आ रहे हैं, एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं आ रही है, इस चीज़ को चेक किया जाता है कहाँ पर, पल्स पे। तो ये सब हमारे पर्पस थे। ये पर्पस मतलब यूजेस, कब कब हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशंस ऑफ द पल्स, यानी पल्स जो रहती है उसको नियंत्रण हम कैसे करेंगे, जैसे कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा जैसे कि टेम्पोरल आर्टरीज हो गई, किस किस साइड से हम लोग टेम्परेचर्स ले सकते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पल्स जो है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हैंड से लेते हैं। हैंड मतलब रेडियल आर्टरी से लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग रेडियल आर्टरी से लेंगे। कभी बाई चांस क्या होता है, किसी पेशेंट का हाथ जल गया है या उसका आधा बॉडी जल गया है, तो उस कंडीशन में हमको पल्स रेट यदि देखना है तो उसको हम लोग किसी अदर प्लेस से चेक करा जा सकता है, जिसमें ये साइट्स दिए गए हैं। तो इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। नेक्स्ट है साइट ऑफ पल्स। साइट ऑफ पल्स में सबसे पहले देखा जाए तो टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल क्या होता है, द पल्स इज टेकन एट टेम्पोरल बोन एरिया। जो हमारा टेम्पोरल बोन एरिया रहता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिंगर्स के थ्रू पाल्पेट किया जाता है और पल्स चेक की जाती है, तो उसे हम टेम्पोरल बोलते हैं। सेकंड है कैरोटिड साइड से भी लिया जा सकता है। कैरोटिड मतलब एट द साइड ऑफ द नेक बिलो ट्यूब द ईयर। ठीक है, जो ईयर के जस्ट नीचे पे क्या रहता है, कैरोटिड आर्टरीज प्रेजेंट रहती है नेक के साइड में। नेक के साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड में जो कैरोटिड आर्टरीज प्रेजेंट रहती है वहाँ पर हम लोग फील करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स मतलब एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट यूज्ड ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन बिलो 3 years। मीन्स
एपिकल पल्स कहाँ पे चेक की जाती है? एपेक्स ऑफ द हार्ट पे चेक किया जाता है। ये ओनली जो एपिकल पल्स हम कहाँ किस किस में चेक करते हैं? इन्फेंट में एंड चिल्ड्रंस में चेक किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेकियल आर्टरीज। ब्रेकियल आर्टरीज मतलब हैंड जो हमारा होता है ना, हैंड के जो एल्बो वाला एरिया है, ठीक है, एल्बो के जस्ट अपर पार्ट पे एंटी क्यूबिटल स्पेस या एंटी क्यूबिटल जो फोसा होता है वो प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके एंटी क्यूबिटल फोसा के 2 to 3 इंच एबव पे हम लोग वहाँ पर पल्स फील करते हैं। नेक्स्ट है रेडियल ऑन द थंब साइड ऑफ द इनर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिस्ट, रेडियली अवेलेबल एंड रूटीनली यूज्ड। मीन्स रेडियल आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होती है? जो थंब का हमारा जो साइड होता है ना, वहाँ पर इनर एस्पेक्ट्स पे प्रेजेंट रहती है ना, रिस्ट पे प्रेजेंट रहती है। ये हमेशा अवेलेबल रहती है और इसे रूटीनली यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फीमोरल। फीमोरल जो आर्टरीज होती है यानी अलोंग द इंग्वाइनल लिगामेंट्स यूज्ड इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, यानी यहाँ जो इंग्वाइनल जो एरिया रहता है ना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरीज को चेक किया जाता है। ये भी मेनली किस पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल मतलब बिहाइंड द नी बाई फ्लेक्सिंग ऑफ द नी स्लाइटली। ओके, पॉप्लिटियल आर्टरीज कहाँ चेक की जाती है? जो घुटने के जस्ट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे वाला जो पार्ट होता है घुटने के जस्ट पीछे, वहाँ पर हम क्या करते हैं, साइट ऑफ पल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल मतलब ऑन द मिडिल सरफेस ऑफ द एंकल, जो एंकल वाला एरिया होता है वहाँ पर ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट है पैडल डॉर्सल या पैडिस, तो पाल्पेट बाय द फीलिंग ऑफ द डॉर्सम एरिया, है ना, डॉर्सम ऑफ द फुट, जो फुट का जो डॉर्सम एरिया होता है वहाँ पर हम लोग पाल्पेट कर सकते हैं। मैं अभी डायग्राम में दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें 9 साइड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट साइड हमारा टेम्पोरल हो गया। टेम्पोरल में कहाँ से ले रहे हैं आपको दिख रहा होगा। सेकंड है कैरोटिड, कैरोटिड साइड ऑफ द नेक। थर्ड है एपिकल, एपिकल में एपेक्स ऑफ द हार्ट, जो कि मेनली इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेकियल, ब्रेकियल में आपको दिख रहा होगा हैंड, हैंड में जो एंटी क्यूबिटल फोसा होता है, एंटी क्यूबिटल फोसा के जस्ट 2 to 3 इंच एबव पे हम लोग ब्रेकियल आर्टरीज फील करते हैं। नेक्स्ट है रेडियल। रेडियल में आप देख रहे होंगे कि थंब के साइड में यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिस्ट पे रेडियल आर्टरीज को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है फीमोरल, फीमोरल मतलब इंग्वाइनल एरिया में चेक किया जाता है। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल, डायग्राम में अपना को दिख रहा होगा कि घुटने के जस्ट नीचे पार्ट में क्या करते हैं, पॉप्लिटियल आर्टरीज को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल में क्या किया जाता है, आप देख रहे हैं एंकल, है ना, एंकल वाला जो पार्ट है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है डॉर्सल पैडिस, डॉर्सल पैडिस में आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पल्स रेंज। ओके, तो पल्स रेंज हमारी क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा नॉर्मल पल्स रेट वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द एज, मतलब जो हमारी जो पल्स रेट रहती है, पल्स रेट का नॉर्मल वॉल्यूम जो रहता है वो डिपेंड करता है एज पे, ठीक है। सेकंड है नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट 60 to 100 बीट पर मिनट, मतलब जो नॉर्मल पल्स रेट रहती है ना वो 60 से 100 बीट पर मिनट रहती है। उसके बाद जो हमारे आप देख रहे होंगे कि टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, बाउंडिंग पल्स, रेडी पल्स, ये सब क्या है, इट इज़ अ एबनॉर्मल कंडीशंस। ओके, तो जो टैकीकार्डिया होता है ना, ये एक एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट ओवर 100 बीट पर मिनट, मीन्स जो हमारी हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट यदि वो 100 बीट पर मिनट से यदि एबव हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है, उस कंडीशंस को बोलते हैं टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया क्या है, एक प्रकार से एबनॉर्मल कंडीशंस है। सेकंड है ब्रेडिकार्डिया, इट इज़ अ एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट, इसमें जो हार्ट बीट रहती है वो 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। नेक्स्ट है बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स जो रहती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स रहती है, स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स रहती है। नेक्स्ट है थ्रेडी पल्स, जब हम पल्स रेट चेक करते हैं उस टाइम पर हमको क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू पाल्पेट, हमको पाल्पेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और जब हम फील करेंगे तो वो पल्स हमारी बहुत ज़्यादा वीक या तो फिर धागे के जो सामान होता है उस तरीके से हमको फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंट, इसमें नो पाल्पेबल पल्स, इसमें जो पल्स रहती है वो हमको पाल्पेट होती ही नहीं है। नेक्स्ट है इरेगुलर पल्स, इरेगुलर पल्स में वैन इंटरवल्स वेरीज बिटवीन पल्स, है ना, इसमें जो पल्स रहती है जब हमारे पल्स में इंटरवल्स आने लगते हैं,
अंतराल आने लगते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है इरेगुलर पल्स। नेक्स्ट है बिगमिनल पल्स, है ना, बाइजेनिमल पल्स होता है जो कैसी रहती है, एबनॉर्मल कंडीशंस रहती हैं। इसमें जो हमारे जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उनके बीच में, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में क्या आना, इंटरवल्स का आना, है ना, इंटरवल्स आने के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शंस का होना बिगमाइनल पल्स कहलाता है ना। नेक्स्ट है डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स जो रहती है ना, इसमें जो पल्स, जब हम लोग पल्स को फील करते हैं तो उस समय हमको डबल कॉन्ट्रैक्शंस फील होता है, जिसे बोलते हैं डायक्रोटिक पल्स। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ पल्स। ठीक है, पल्स जो रहता है इसे इट इज़ अ कॉमनली असेस टू पाल्पेबल फीलिंग और अस्कल्टेशन हियरिंग। मीन्स इसमें जो पल्स है उसको हम लोग कॉमनली असेस कर सकते हैं, पाल्पेट करके पाल्पेशन किया जाता है, फील कर जाता है, या तो फिर अस्कल्टेट कर सकते हैं, मतलब हियरिंग, सुन के, किसके द्वारा, बाई स्टेथोस्कोप। ओके, तो पल्स रेट को हम या तो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या हियरिंग कर सकते हैं। फील कैसे करेंगे, पाल्पेट करके, और हियरिंग कैसे करते हैं हम लोग, अस्कल्टेट करके बाई स्टेथोस्कोप। सेकंड है द मिडल 3 फिंगर टिप्स आर यूज्ड with moderate pressure for palpation of all pulse aspect apicals। मीन्स ये जो होता है ना कि हम मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 3 फिंगर्स में जो हमारी टिप्स होती हैं उस टिप्स का उसमें यूज़ किया जाता है। और टिप्स का यूज़ किसके साथ किया जाता है, मॉडरेट प्रेशर के साथ। मॉडरेट मतलब मीडियम, ना हमको ज़्यादा स्लो चाहिए और ना ज़्यादा हमको फास्ट चाहिए, हमको सिर्फ मॉडरेट प्रेशर उसमें अप्लाई किया जाता है। मॉडरेट प्रेशर फॉर पाल्पेशंस के लिए मॉडरेट प्रेशर अप्लाई किया जाता है। थर्ड है असेस द पल्स फॉर, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कैसे कैसे हम लोग पल्स को फील करते हैं या असेस करते हैं। फर्स्ट है हमारा रेट, सेकंड है रिदम, थर्ड नंबर है वॉल्यूम एंड फोर्थ नंबर है इलास्टिसिटी ऑफ द एट्रियल वॉल। जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पल्स रेट। पल्स रेट में सबसे पहले नॉर्मल रेट क्या होता है, नॉर्मल रेंज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 60 to 100 बीट पर मिनट या 80 बीट पर मिनट बोल सकते हैं। आइडियल पल्स रेट कितनी होती है, यदि वो 100 बीट पर मिनट से यदि बहुत ज़्यादा हो जा रही है या अबव हो जा रही है उस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है। और यदि जो पल्स रेट है यदि 60 बीट पर मिनट से बिलो हो जा रही है उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा इक्विपमेंट्स क्या होता है, जो मेथड्स है उसका कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पल्स रेट पढ़ चुका है, सेकंड है पल्स रिदम। पल्स रिदम जो होता है द पैटर्न ऑफ इंटरवल्स बिटवीन द बीट। ओके, जो पैटर्न होता है पल्स रेट का, जो रिदम होता है, लय होता है, और लय में क्या आ जाता है, इंटरवल्स आ जाते हैं, बीच बीच में क्या होती है, बीट के बीच में इंटरवल्स आ जाते हैं या इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर बीट आती है, उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है, डिसएरिथमिया कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारा रिदम। थर्ड नंबर है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मतलब ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि हमारी पल्स रेट नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। जैसे कि हर एक बीट पे हमको पल्स ब्लड का फ्लो होता है तभी हमको पल्स फील होती है। ओके, यदि हम लोग जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर हमको कैसा करना चाहिए, मॉडरेट प्रेशर करना चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग पल्स को फील करते हैं, जब पल्स को फील किया जाता है उस समय फोर्सफुली या फुल वॉल्यूम होना चाहिए। और फुल वॉल्यूम ज़्यादा होने से क्या होता है, यदि हम लोग ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस समय हमारी आर्टरी डिस्ट्रॉय हो सकती है और पाल्पेट करने में हमको डिफ़िकल्टीज भी हो सकती है। नेक्स्ट है वीक फीवर रेडली डिस्ट्रॉय विद प्रेशर फ्रॉम द फिंगर टिप्स। हम फिंगर टिप्स की सहायता से क्या किया जाता है, पल्स को फील कर सकते हैं, मगर यदि वो पल्स ब्लड का जो वॉल्यूम है यदि बहुत ज़्यादा वीक है या फीवर है या तो फिर रेडली डिस्ट्रॉय है, उस समय क्या होता है जब हम कम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो यानी ब्लड वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है पल्स का फील होना। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ द एट्रियल वॉल। इलास्टिसिटी मतलब आप कभी देखा होगा रबड़, है ना, जो रबड़ होती है यदि हम उसको जितना ज़्यादा खींचेंगे वो उतना ज़्यादा स्मूथ होते जाती है ना, उसी प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ द एट्रियल वॉल, जो हमारी एट्रियल वॉल होती है, ठीक है, तो वो हमारी कभी या हेल्थी नॉर्मल आर्टरीज फील स्टैंड स्मूथ सॉफ्ट एंड इजली वेल। ठीक है, इसमें जब हम लोग जो फील करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो आर्टरीज का जो वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तो उस समय क्या होती है हम अच्छे से पल्स को फील करा जा सकता है।
नेक्स्ट है इफ़ द पल्स इज़ रेगुलर मेजर काउंट, मतलब यदि पल्स जो है वो रेगुलर है तो उस समय हम ओनली कितने सेकंड के लिए काउंट करते हैं, 30 सेकंड के लिए मेजर्स करते हैं या 30 सेकंड के लिए काउंट करते हैं, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड है इफ़ द इरेगुलर काउंट ऑफ द फुल 1 मिनट, यदि हमारी पल्स रेट इरेगुलर है तो उस कंडीशन में हम पूरा 1 मिनट उसको चेक किया जाता है। इसमें हमको साउंड भी सुनाई देता है, जैसे हम ऑस्कल्टेट करेंगे ना तो ऑस्कल्टेट करने में हमको लबडब साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि सेकंड हैंड हमारे पास वॉच होनी चाहिए। सेकंड है पेन विथ रेड पेन होना चाहिए। स्टेथोस्कोप एंड नेक्स्ट है नर्सेस नोट्स होना चाहिए, जिससे कि हम जो पल्स को ले सके तो पल्स को लेने के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो हमारा क्या है, मतलब उसको नोट करना चाहिए, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स, हम कैसे प्रोसीजर्स करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर, हमने जब पेशेंट को सबसे पहले हम क्या है समझाना चाहिए, हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। सेकंड में अपने हैंड को वॉश करें एंड ड्राई योर हैंड को फिर सुखाएं। फिर थर्ड नंबर है पेशेंट को एंकरेज द पेशेंट टू रिलैक्स एंड नॉट स्पीक आल्सो फाइंड आउट, हमको पेशेंट को एंकरेज करना है कि वो एकदम रिलैक्स रहे और किसी भी तरीके से बातचीत ना करे, उनको फाइंड आउट करना है। फोर्थ नंबर है एक्सप्लेन द डिस्कस द प्रोसीजर विद द पेशेंट, हम जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है एंड उसके साथ साथ में पेशेंट के साथ साथ में उसके जो अटेंडर मेंबर्स होते हैं उनको भी हमको क्या है डिस्कस करना है। नेक्स्ट है वेयर पॉसिबल मेजर द पल्स अंडर द सैम कंडीशन ईच टाइम। ओके, यदि पॉसिबल हो सके तो हमको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, मेजर्स करते रहना चाहिए सैम कंडीशन पे। नेक्स्ट है प्लेस द इंडेक्स। ओके, हम लोग क्या करते हैं फिंगर की सहायता से, मिडिल एंड रिंग फिंगर की सहायता से अप्रोप्रिएट जो आर्टरीज होती है, वहीं आर्टरीज होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं लाइट प्रेशर जो है या मॉडरेट प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेस जेंटली अगेंस्ट द पेरिफेरल आर्टरी बीइंग यूज्ड टू रिकॉर्ड द पल्स। जब हमने अभी क्या किया कुछ देर पहले कि हमने उसमें इंडेक्स फिंगर से यानी जो फिंगर्स होती है इसकी सहायता से हमने पल्स को फील किया। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसको हम नर्स जो रहती है वो सेकंड हैंड में वॉच रख के क्या कर रही है, रिकॉर्ड्स कर रही है। और जो भी रिकॉर्ड्स करेगी जैसे कि द पल्स शुड बी रिकॉर्ड काउंटेड फॉर 60 सेकंड, जो हम पल्स जो फील करते हैं तो उसको 60 सेकंड के लिए रिकॉर्ड करते हैं। कब, जब हमारी पल्स इरेगुलर है। तो यदि रेगुलर कंडीशन में है तो उस कंडीशन में हम ओनली 30 सेकंड उसको काउंट करते हैं और 30 सेकंड में उसको हम जितना भी रीडिंग्स आया उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं। तो इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। देखिए, एक तो वो अपने हाथों से पाल्पेट कर रही है, ठीक है, ये फील कर रही है, और सेकंड पल्सोमीटर। एक पल्सोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम पल्स रेट या हार्ट रेट बोला जाए या तो फिर SGPT और SGO2 जो होता है उस लेवल को हम लोग पूरा चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स। जो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पल्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एज के अकॉर्डिंग क्या होता है पल्स हमारी अफेक्ट होती है। जैसे कि इन्फेंट हो गए, इन्फेंट में जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो 100 से 160 बीट पर मिनट होता है, और नॉर्मल पल्स रेट हमारा एडल्ट में कितना होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। ओके, यदि इससे ज़्यादा होता है तो इस कंडीशंस को हम एबनॉर्मल कंडीशंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर, तो जेंडर में कभी मेल पे ज़्यादा होता है कभी फीमेल्स पे होता है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, है ना, जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहा है या स्ट्रेस ले रहा है या उसका ICP वॉल्यूम जो रहता है इंट्रावस्कुलर जो वॉल्यूम होता है यदि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होता है उसकी एक्टिविटीज़ चेंज होती है, और जब वो चेंज होती है तो हमारी पल्स रेट भी हमारे चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज से भी पल्स रेट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। फीवर हो गया, BMR हो गए, इन सभी से पल्स रेट इंक्रीज़ होती है। हार्ट रेट हीट के कारण भी पल्स रेट हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्ट्रेस से भी पल्स रेट इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है पोजीशन चेंज, जब हम कंटिन्यू या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशंस में हैं तब हमारी पल्स रेट चेंज हो जाती है। और मेडिकेशंस यदि हम कार्डियक मेडिकेशंस का यूज़ कर रहे हैं तब हमारी जो पल्स रेट रहती है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो फैक्टर्स हैं उनमें सभी में पल्स रेट इंक्रीज़ भी हो, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं
जिसमें कि पल्स रेट इंक्रीज़ होने के साथ साथ में कभी कभी डिक्रीज़ भी होती है। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स।